तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर ऐसे स्टडी जोन में। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के देखेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के तौर पर देखेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी खास वीडियो होने वाला है और आप सभी को यहाँ से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, किसने यानी एनडीटीवी, आप सभी जानते हैं नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, आपको ध्यान में रखना एनडीटीवी का यहाँ पर फुल फॉर्म है, जो आप सुर्खियों में रहा है कि एनडीटीवी को यहाँ पर खरीद लिया गया है। और किसने खरीदा है, आप सभी जानते हैं अडानी ग्रुप में। और जो एनडीटीवी से रवीश कुमार जी, आप सभी को जानते हैं 20-25 सालों से यहाँ पर जुड़े हुए थे उससे, वो भी उससे अलग हो गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो 2 प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, लेकिन अगला देखने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता, और आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के डी में आ सकता है आईपीएल से संबंधित, तो देख लीजिएगा 2022 का किसने जीता, 2021 का। चलिए अगला यहाँ पर है, किस संस्थान ने नीले कड़ी सेंटर एट AI4 भारत का शुभारंभ किया है। देखिए जो नीले कड़ी सेंटर का, इंग्लिश में यहाँ पर नीलकनी आप पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी में पढ़ेंगे तो नीले कड़ी सेंटर एट AI4 भारत का शुभारंभ किया है IIT मद्रास, यानी IIT मद्रास के द्वारा यहाँ पर किया गया है। कब किया गया आपको ध्यान में रखना, 29 जुलाई, यानी 29 जुलाई को यहाँ पर 2022 को शुभारंभ किया गया था, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। इससे पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले हो जाएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे यहाँ पर 30। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया है, वह किस देश की शीर्ष राजनीतिक नेताओं में से एक हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 14वें का बी के साथ चले जाएंगे, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, किस संस्था ने स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस योजना शुरू की। आपको ध्यान में रखना है, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस योजना शुरू की है, यानी विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, SERB, आपको ध्यान में रखना, विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, किस राज्य ने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। आपको ध्यान में रखना, प्रश्न यही आ सकता है, कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। 16 का अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की मंजूरी दी है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए बी के साथ चले जाएंगे, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा यहाँ पर, ठीक है, मंजूरी दी है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है, हम सभी जानते हैं 18 का डी के साथ चले जाएंगे, 8वां आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसे बिहार राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। बिहार राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष जिसे चुना गया हाल ही में, हम सभी जानते हैं अवध बिहारी चौधरी जी को यहाँ पर चुना गया है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, जो पूछा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया है। यानी महिला निधि योजना आपको ध्यान में रखना है, किस राज्य सरकार ने, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन में डी के साथ चले जाएंगे, राजस्थान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, टॉप 20 प्रश्नों को यहाँ पर लिया है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, फ़हीमा अजीम ने जिन्हें 2022 के पुलित्ज़र पुरस्कार के लिए चुना गया, किस देश से हैं। पुलित्ज़र पुरस्कार के लिए 2022 के लिए जिसे चुना गया है वो बांग्लादेश से संबंधित रखती हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। तो भारतीय विदेश मंत्री ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया, दो का चले जाएंगे, पहला ऑप्शन के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, अगला यहाँ पर पूछा जाए, देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है, हम सभी जानते हैं विक्रांत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? यानी किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापित करने की घोषणा की? ऑप्शन में डी के साथ चले जाएंगे। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या रख दिया है? कजाकिस्तान ने क्या अपनी देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या रख दिया है? यानी अस्थाना रख दिया। आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। किसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार जीता है? आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार की अगर बात यहाँ पर की जाए तो मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ब्लैक चेन क्रिप्टो इकोनॉमिक्स विकसित करने के लिए गूगल क्लाउड ने निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो भागीदारी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्रिप्टो वायर के साथ की। आपको ध्यान रखना क्रिप्टो वायर के साथ। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए किस रेलवे जोन ने मिशन अमानत शुरू किया है? यात्रियों को खोए हुए सामान को पता लगाने के लिए किस रेलवे जोन ने मिशन अमानत शुरू किया है? हम सभी जानते हैं ऑप्शन में पश्चिम रेलवे क्षेत्र ने। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार ने देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना की मंजूरी दी है? टाउनशिप परियोजना की मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न और वीडियो का आखिरी प्रश्न है। किस राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक अभियान नियुक्त यानी महानिदेशक माफ कीजिएगा महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का राइट आंसर है प्रवीण छाबड़ा को यहाँ पर किया गया। ऑप्शन में डी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइएगा। जिसने भी वीडियो को पूरा देखा अंत तक बने रहे उनके लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।